सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। नव प्रकरण बिगनर्स के लिए बहुत बड़े खुले परिक्षेप में यानी आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास है इस वीडियोस में। सूत्रों के अर्थ, वचन के अर्थ और कंसेप्ट। जैसे आज मॉडर्न स्टडी टेक्निक्स हैं जो जीव को जल्दी से समझ आ जाए, उस हिसाब से ये प्रयास है सूत्रपाठ श्री चक्रधर महाराज जी की जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, यानी इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के जो नियम हैं वो हम आपसे आपस में हम शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत 3 क्लासेस हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं काफी। 3 क्लासेस हैं, यानी मैंने कल अपनी स्टोरी पे लगाया भी था, स्टेटस पे भी लगाया था व्हाट्सएप पर। 3 क्लासेस ऐसे हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सूत्रपाठ। क्लास का नाम सूत्रपाठ वचन अर्थ व्याख्या है। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात को 9 से 9:35 दृष्टांत। उसके अलावा मंगल, बुध, वीर, शुक्र 4 दिन मिड ऑफ द वीक में हम 7 बजे नव प्रकरण फॉर बिगिनर्स, ये 3 क्लासेस हमारी चल रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे समय जाएगा हम देखेंगे कि अपने को क्या रिक्वायरमेंट है सुनने वालों की, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड मैंने किया। वीकेंड मेरा बिजी रहता है, कई बार कहीं जाना होता है, इसलिए वीकेंड पे क्लासेस कम की हैं। तो अब हम देखते हैं कि अन्य व्यावृत्ति का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको देखते हैं हम लोग वापस। दंडो प्रणाम सुनो बेटा। हाँ, तो हमारा ये जो कल सूत्र चल रहे थे, अष्टोदेव योनि, अंतरालीचे, गंधर्व, और आज है इन 3 शब्दों पर। अष्टोदेव योनि और कर्म भूमि हमने कल कर लिया, कर्म भूमि परसों किया, अष्टोदेव योनि हमने कल किया। आज हम अंतरालीचे, गंधर्व और स्वर्ग के इंद्र चंद्रादिक के बारे में कहेंगे। अंतराल शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष। कल मैंने अष्टोदेव योनि के बारे में बताया था, यानी ग्रीक मैथोलॉजी जो है यूरोप में, ग्रीक, आपने अगर मैथोलॉजी पुरानी स्टडीज आपने देखी होंगी तो ग्रीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अष्टोदेव योनि से ही जुड़ी हुई देवताओं की बातें हैं। ग्रीक गॉड कहते हैं उन्हें। आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्रीक गॉड्स के बारे में, तो वो ज्यादातर अष्टोदेव योनि की ही देवताओं की बातें होंगी वहां पर। उसके बाद आते हैं अंतरालीचे गंधर्व, यानी अंतरिक्ष में रहने वाले जो गंधर्व देवता हैं। अंतराल यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के गंधर्व। गंधर्व किसे कहते हैं कल मैंने बताया था, गाने बजाने में निपुण, गाने बजाने में जो निपुण है उन्हें गंधर्व कहते हैं। जैसे गंधर्व कला अकेडमी, उसमें इंस्ट्रूमेंटल और वोकल दोनों आएंगे। सरस्वती उनकी मुख्य देवता है। और ये रहते कहाँ हैं? ये अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतराल, 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 ठीक है जी। अंतर डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में। तो यहाँ पर एक वैक्यूम है, पृथ्वी नहीं है, वहां पर ये देवताएं रहती हैं। तो रहती कैसे हैं ये? इनके बहुत बड़े बड़े बेड़े होते हैं, जहाज होते हैं जो अदृश्य होते हैं।
उनमें ये ग्रुप्स के हिसाब से रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जो जैसे बैंड पार्टी होती है ना, एक बैंड पार्टी होती है, तो उसमें कितने बंदे होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, ये होता है, तो वो ऐसे 200 400 500 कई संख्या होती है, उसमें ये रहती हैं। और ये इनकी ब्रह्मांडस्थ देवताएं होती हैं जो ब्रह्मांड के कार्य के लिए होती हैं। अब इनका ब्रह्मांड में कार्य क्या है? इनका ब्रह्मांड में जो कार्य मुख्य है वो है म्यूजिक से रिलेटेड। क्या है? म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, जो जितना भी है उससे रिलेटेड इनका सब कुछ है। किस जीव को क्या करना है, कितनी विद्या देनी है, बाय बर्थ किसको आवाज देनी है। लता मंगेशकर हैं, चली गई, और भी बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, तो हमारे टीवी पर भी आते हैं। तो सब जो है उनका जो विद्या, उनका ये बाय बर्थ जो मिलता है, ये गंधर्व देवताएं उनको देती हैं। जो भी हुनर देती हैं म्यूजिक बजाने का, तो वही देती हैं। और इनकी संख्या जो है 13 करोड़ है, 13 कौड़ी है, और एक से बढ़कर एक, नीचे ऐसे 13 लेवल है इनके। तो ऐसे ऐसे ये चलते हैं, लेवल करेंगे हम 13 कौड़ी के। तो इनमें भी ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश 10 टाइम्स ज्यादा है इनका। तो 3 लेवल हमने देख लिए। पहला लेवल, पहला ग्रुप, तो 9 लेवल है, मैंने आपको बताया है 9 लेवल होते हैं। तो पहला लेवल या पहला ग्रुप जो है वो है कर्म भूमि। दूसरा ग्रुप या लेवल जो है वो है अष्टोदेव योनि। तीसरा जो स्टेप है या लेवल है या सीढ़ी है वो है अंतराल के गंधर्व। ये 13 कौड़ी तीनों की संख्या है, और इनका स्वरूप विकास जो है 500 योजन, 5000 योजन और 50,000 योजन है। यानी 6,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर और 6 लाख किलोमीटर, किलोमीटर के हिसाब से। अब एक बात मैं आपको यहां बताऊंगा, युग धर्म हम लोगों ने देखा, पढ़ा। युग धर्म का कलयुग जो है, कलयुग की जो है सूत्र युग धर्म के, उसमें एक बात है कि धर्मातव अंतराल प्राप्ति फल। जिन्होंने युग धर्म पढ़ा हुआ है, कलयुग के बारे में पढ़ा हुआ है, 4 लक्ष्य कलयुग, कलयुगी तीर्थ क्षेत्र वृद्धान धर्म, धर्मातव धर्मातव अंतराल प्राप्ति फल, धर्मातव नरक, उत्तमा धर्मातव अंतराल प्राप्ति फल, मध्यमा धर्मातव अष्टोदेव योनि प्राप्ति फल, किन्यसा धर्मातव अधोनिक प्राप्ति फल। तो 3 जगह हमें कलयुग में तीनों देवताओं के प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। उसके बाद विद्या मार्ग में भी है, वो स्वर्ग के साथ इंक्लूडेड है। जो स्वर्ग का करेंगे तब स्टडी करें, पढ़ेंगे। इन देवताओं के लोक या इनकी बॉडी में, ब्रह्मंडस्था में जाकर सुख भोगने के लिए हमें जीवों को क्या करना होगा? हाँ जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो मैंने बताया, कर्म भूमि के देवताएं, अष्टोदेवी देवताएं और अंतराल के देवताएं, ये क्या है? ये ब्रह्मांड ने ब्रह्मंडस्था कहेंगे हम, फिजिकली जो अवेलेबल है पर हमें दिखाई नहीं देती। इनकी बॉडी जो है दिव्य प्रपंच की है। मैंने ब्रह्मंडस्था की डेफिनेशन बताई थी, ब्रह्मांड में स्थित देवता की मूर्ति जो दिव्य प्रपंच की बनी है और ब्रह्मांड के कार्य के लिए बनाई गई है, और इनके पास जो ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश है वो भी होता है। अब इन्होंने एक बात कही परमेश्वर से कि हमारा भी अधिकार है, हमें भी जीवों को भक्ति करने का मौका देना है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कलयुग में जो तीर्थ क्षेत्र व्रत दान करेगा, ठीक है ना, श्री चक्रधर महाराज कहते हैं कि अयथ दिन हो जाए, इतने मणित कीजिए, तो मेरी प्राप्ति करनी है ईश्वर की,
तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। देवताएं कहती है हमने जो प्राप्ति देनी है, हम जो कहेंगे जीव अगर करेगा तो हम देंगे। शिक्षक परमेश्वर ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं नीतिमंत हूं, मैं सबको बराबर लेकर चलता हूं। अगर आपको भी जीवों को अपना प्राप्ति देना है, सुख देना है, तो आप अपनी शर्त बताएं। ठीक है, जीवों को क्या शर्त है। जैसे हम शर्त रखते हैं सामने जीव के सामने कि तू ये कर तो मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुम्हारे से शादी तब करूंगी अगर तुम ये करोगे, मैं तुम्हारे को ये चीज तब दूंगा जब तुम ये करोगे, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। जोमेटो वाले को फोन करते हो, भैया मैं 30 रुपए दूंगा, मेरा खाना घर पे ला दो। डोमिनोज में करते हो तो वो खाना ला के देता है। जोमेटो करते हो, डिलीवरी बॉय होता है, घर का राशन वाला भी होता है। टैक्सी में जाते हैं, ट्रेन वाला कहता है कि मुझे 1000 रुपया दो, मैं आपको टिकट लो, मेरी टिकट लो, मैं आपको ट्रेवल कराऊंगा। जाते हैं ऑटो में 20-20 रुपए लेता है, कहते हैं 20 रुपए दोगे तो मैं आपको अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा, सुविधा दूंगा। ऑटो में बैठने के लिए चाहिए ना, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह से देवताओं ने कहा, कौन सी, अंतराल अष्टोदेवजनक कर्म भूमि की, कि ये जीवों को अगर हमारी मूर्ति में आकर, ब्रह्मंडस्था मूर्ति में आकर सुख लेना है, क्या करना है, सुख लेना है, प्राप्ति फल क्या है, धर्मातव, उत्तमा धर्मातव अंतराल प्राप्ति फल, मध्यमा धर्मातव अष्टोदेव यानी प्राप्ति फल, किनियसा धर्मातव, ये कलयुग का बहिर्याग धर्म है। और उन्होंने कहा, सभी 39 कोटि देवताओं ने कहा, जो कलयुग में, जो जीव कलयुग में तीर्थ, क्षेत्र, व्रत और दान करेगा, उनको हम अपने मूर्ति में 10 टाइम, कितना, 10 टाइम ऑफ कलयुग एज, मनुष्य के कलयुग की एज है 100 ईयर्स, उसका 10 टाइम हम उसे अपनी मूर्ति में रखेंगे। जो हम देवताएं करेंगे उसकी एक फीलिंग, एहसास, सुख उन्हें भी प्राप्त होगा, उन्हें भी वो सुख फीलिंग आएगी। अब कहेंगे आप देवता की मूर्ति में जीव कैसे चले जाएगा, भैया आपके पेट के अंदर भूत कैसे चले जाते हैं, कीड़े होते हैं आपके पेट के अंदर तो, और आपके पेट के अंदर बच्चा भी होता है मेल मनुष्य का, वो कैसे आ जाता है, आता है ना। बस भूत इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो बाहर की हवा जैसे बोलते हैं, ऊपरी हवा जिन्हों कहने ऐसी, तो उसी तरह से एक बॉडी में कई सोल्स आ सकती हैं। तो देवता की जो ब्रह्मंडस्था बॉडी है दिव्य प्रपंच की, उसके अंदर भी एट ए टाइम एक ही जीव आ सकता है, एट ए टाइम एक ही जीव आ सकता है, जिसे हम फलिया कहते हैं, फल भोगने वाला जीव उसे फलिया कहेंगे। तो देवताओं ने कहा कि जो भी तीर्थ क्षेत्र दान कलयुग में करेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं कलयुग में, ओके, उसको हम अपने शरीर में, कलयुग की 100 साल की जो मनुष्य एज है उसका 10 टाइम 1000 ईयर्स के लिए हम उसको रहने की सुविधा देंगे। वो देंगे क्या, कूपन आते ना तुम्हारे पास, 3 डे 2 डे नाइट स्टेज, ऐसा उन्होंने कहा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, उन्होंने युग का धर्म बना दिया, युग का धर्म बना दिया कि कलयुग के अंदर जो करेगा उसे मिलेगा। अब आप कहोगे भैया कलयुग के बिना अगर तीर्थ क्षेत्र दान करते हैं तो क्या होगा, तो हमें नहीं मिलेगा देवता का सुख फल, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो काम आउट ऑफ टाइम किया है। तो उससे क्या मिलेगा, आपको कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। आपने त्रेता या द्वापर में तीर्थ क्षेत्र किए, व्रत दान किए, तो आपको कलयुग में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, देवता का सुख फल नहीं मिलेगा। 39 कोटि देवताओं का, नीचे के 3 देवताओं का सुख फल नहीं मिलेगा। मैं युग धर्म भी आपको साइमल्टेनियसली समझा रहा हूं शॉर्ट में। ये देवताओं ने कहा, परमेश्वर ने लिख दिया, रूल बना दिया कि जब भी एक सर्कल पूरा होगा, जब भी कलयुग आएगा, जितनी भी सृष्टियां चलती रहें,
कितनी भी चौकड़ियां चलती रहें, कितने भी सर्कल चलते रहें, उसका ये फिक्स रूल हो गया। ये रूल चक्रधर स्वामी जी ने नहीं बनाया, ये रूल परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब बनाया कि जब भी कलयुग आएगा, कलयुग में जो तीर्थ क्षेत्र प्रदान करेगा उससे ये 3 लेवल के देवताओं के सुख फलों में जाएगा। उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उत्तमा धर्मातल, यानी उत्तम प्रकार से तीर्थ क्षेत्र प्रदान करेगा, उसे अंतराल की 13 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का सुखफल मिलेगा, टोकन मिलेगा। हाँ, सुखफल नहीं मिलेगा, पर्ची मिल जाएगी आपको कि आप वेटिंग में लग जाओ, कि अभी 70 बंदे जीव और है, 71 नंबर आपका है। जो मध्यम प्रकार से तीर्थ क्षेत्र प्रदान करेगा उसे अष्टोदेव योनि के देवताओं के ब्रह्मंडस्थ मूर्ति में जाकर सुख भोगने का 1000 साल का पर्ची मिल जाएगी। जो लोएस्ट क्नियस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र प्रदान करेगा उसको कर्म भूमि के देवताओं की ब्रह्मंडस्था में 1000 साल के लिए पर्ची मिल जाएगी। वेटिंग लिस्ट में आ जाओ। सब वेटिंग लिस्ट में होंगे, कंफर्म एक ही होएगा, बाकी सारे वेटिंग लिस्ट में आएंगे। ऐसा है इन नीचे की 3 देवताओं के अंदर। ये हो गया इन देवताओं के बारे में। तो ये देवताएं लोअर नीचे की देवताएं हैं, ये कार्य करती रहती हैं, ब्रह्मांड के छोटे मोटे कार्य चलते हैं। अब हम आते हैं मुख्य बात पर, जो हमारे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है, स्वर्ग लोक। स्वर्गीय माता पिता जी तो सबके ही हो जाते हैं, सारे देवता सभी माँ बाप स्वर्ग लोक जाते हैं, सब माँ बच्चे ये कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है। स्वर्गीचे इंद्रचंद्र आदिक स्वर्ग के, यहाँ पे स्वर्ग जो है जगह का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। अब ये स्थान कहाँ पर है? कर्म भूमि का आपको बता दिया, अष्टोदेव योनि का आपको बता दिया ग्रीक, अंतराल का बता दिया आपको अंतरिक्ष में इनविजिबल फॉर्मेट में। अब आप बोलोगे दादा स्वर्ग जगह कहाँ पर है? हाँ जी, स्वर्ग एक लोक है, यानी कॉलोनी है, अदृश्य कॉलोनी। ये कहाँ पर है? हिमालयस में चले जाएं, माउंट एवरेस्ट, हिमालयस, उससे ऊपर अदृश्य रूप में स्वर्ग लोक है। प्रूफ देते हैं हम आपको। श्री कृष्ण महाराज और श्री अर्जुन देव जी स्वर्ग लोक की सीढ़ियां चढ़कर गए थे। यहाँ रावण कहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता हूं, कहते थे ना रावण। रावण ने कहा था, बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, महादेव की भक्ति करते थे, उनकी इच्छा थी कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाई जाएं, पर उनका काम रह गया। नहीं तो वो स्वर्ग तक की सीढ़ियां बनाते और वहां पर टैक्स लगता और हम जाते वहां पर स्वर्ग देखने के लिए। गवर्नमेंट कहाँ पे लगा देती टिकट में, जो स्वर्ग जाना चाहता है सीढ़ियों से उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो रावण जी की वो जो थी इच्छा वो रह गई। अब श्री कृष्ण महाराज गए, रावण आए, राम रावण आए त्रेता युग में, और श्री कृष्ण महाराज आए द्वापर युग में। तो श्री कृष्ण महाराज श्री अर्जुन देव जी की लीला है, जब वो वहां पर गए
स्वर्ग लोक में। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि कुछ देर के बाद सूरज लुप्त हो गया। श्री कृष्ण महाराज, श्री अर्जुन देव जी उनके रथ में गए, श्री कृष्ण भगवान जी के, जहां पर रथ जाता था वहां तक गए। उसके बाद पैदल चलना शुरू किया। कुछ देर बाद सूरज जो था, सूर्य, वो दिखाई, उसकी रोशनी बंद हो गई। फिर श्री कृष्ण महाराज जी ने अपना जो सुदर्शन चक्र था वो आगे रखा और उसकी रोशनी से चलने लगे। आगे आगे सुदर्शन चक्र, उसके बाद श्री कृष्ण महाराज और उसके पीछे अर्जुन। चलते गए चलते गए चलते गए पैदल, और स्वर्ग लोक में पहुंच गए। स्वर्ग लोक में पहुंचे या शेष नारायण के लोक में पहुंचे? शेष नारायण के लोक में पहुंचे। तब के जमाने के जीव जो थे ना, वो स्वर्ग तक वैसे ही जा आते थे। हाँ जी, जैसे हम अमेरिका जाके आते हैं ना, कनाडा जाके आते हैं बाई एयर, तो उनके पास ना होते थे जहाज ऐसे ऐसे कपड़े वाले, वो उस पे बैठ जाते थे, जैसे मैट लगा लो और मंत्र बोलते थे और मंत्र लेकर उड़ जाते थे वो स्वर्ग तक, और इंद्र जी को मिलके आते रहते थे वो लोग। इतनी ताकत होती थी, और मंत्रों की ताकत होती थी, मंत्र अर्जित करना पड़ता है, ठीक है ना। ये पॉसिबल था उन युगों में। ग्रंथों में ऐसे मंत्र हैं जिससे वो पॉसिबल था। जैसे आप देखिए, रावण सीता माता को लेके गया, वो चटाई थी ना उसकी, दिखाते हैं पिक्चरों में, तो वैसे ही वो बहुत दूर दूर तक जा सकते थे। और रावण ने वो कहां से प्राप्त किया? उसने महादेव जी की भक्ति करके प्राप्त किया। देवताओं की भक्ति से देवता प्रसन्न होकर द्वापर और त्रेता में ब्रह्म अस्त्र, दिव्य अस्त्र वगैरह, दिव्य सिद्धियां देते थे। आज कलयुग में ऐसा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सब सत्य है। अब स्वर्ग के बारे में दोबारा आगे बने बातें बताइए आपको। स्वर्ग एक अदृश्य लोक है, हिमालय से ऊपर जाएंगे। निर्णय सागर के अंदर इसकी डिटेल्स आई हुई हैं। निर्णय सागर किताब जो सामने मूर्ति से मिलती है, उसके अंदर इसकी डिटेल्स आई हुई हैं। अब स्वर्ग में आपने बहुत सी बातें सुनी है। पारिजातक पेड़, जो फूल आते हैं पारिजातक के, वो स्वर्ग लोक का पेड़ है। वहां की चिंतामणि पत्थर है, कामधेनु गाय है, और क्या है, एक 3 चीजें है ना। ये सब जो चीजें हैं, चिंतामणि पत्थर है, कामधेनु गाय है, एक चीज और है, एक चीज और है, हाँ हाँ, महाराज बताया था। तो वो सब जो है स्वर्ग के अंदर होती हैं। स्वर्ग में अप्सराएं भी होती हैं। हाँ जी, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराएं भेजी धरती पर। ये कथाएं बड़ी फेमस हैं पुराणों के अंदर। अब स्वर्गलोक है कैसा? स्वर्ग के अंदर इंद्र चंद्र सूर्य, 3 मुख्य देवताएं हैं, इंद्र, चंद्र और सूर्य। इंद्र मुख्य है, एक तरफ उसके चंद्र है, एक तरफ सूर्य है, ये 3 देवताएं हैं। स्वर्गीय इंद्र चंद्र आदिक, आदिक में इनका सब कुछ आ जाएगा, सूर्य भी आएगा और परिवार भी आएगा। इन देवताओं की टोटल संख्या है 33 कोड़ी। कितनी है? 33 कोड़ी। कहते हैं ना, गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवताएं वास करती हैं, या हिंदुओं की 33 करोड़ देवताएं हैं। बिल्कुल सही है। ये नीचे की जो 3 लेवल है ना, ये समझ लो आप प्यादे हैं। प्यादे समझते हो आप? चेस के अंदर कामगार, लेबर टाइप है, समझ लीजिए, ब्रह्मंडस की व्यवस्था के लिए। मुख्य इनका कंट्रोल जो होता है वो होता है स्वर्ग से। स्वर्ग में ही यमराज बैठे हुए हैं। स्वर्ग लोक में सारा हिसाब किताब होता है कर्मों का। वो पिक्चरों सीरियल आता था, वो क्या, एपिक टीवी, एपिक टीवी पे सीरियल्स आते थे। तो यमराज जी बैठते थे, इंद्र देवता बैठते थे, चंद्र सूर्य बैठते थे। तो वहां सभा लगती है, अभी तूने ये कर्म किए, तूने ऐसा किया। सब वो पिक्चरें बनाई गई हैं, एपिक टीवी चैनल पे आता सब।
वो स्वर्ग लोक में ही होता है। अब स्वर्ग को स्वर्ग क्यों कहते हैं? वहां पर सब कुछ रॉयल है, बड़े बड़े महल हैं, सोने का महल है सारा कुछ। जैसे रावण ने सोने की नगरी बनाने की कोशिश की, हमारे माल्या साहब जी ने सोने की लैट्रिन बना के उसमें लैट्रिन करते थे जी, पिक्चरें देखी मैंने। तो आखिर में इंसान, सोने के मोबाइल बनते हैं, सोना गोल्ड ही आखिरी चीज है। और वो स्वर्ग लोक जो था उसमें सब कुछ सोने का था। वहां पर कामधेनु गाय है तो खाने के पदार्थ तो स्किंटों में बनते हैं, तो ऐसे ऑर्डर करो हो जाता था। खाने के लिए इतने इतनी डिशेज है, इतनी इतनी डिशेज हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, जमदाग्नि ऋषि वाली कथा आपने सुनी होगी रितुपुर के अंदर, जो सिद्धार्थात्रेय महाराज से, कि राजा आए तो खाना बना दिया उन्होंने। तो वो कामधेनु गाय है, वहां पर आप जो भी ऑर्डर करो वहां बनकर तैयार हो जाता है। नाचने वहां पर दरबार लगता है, वहां पर स्वर्ग में ना, वो जैसे ना वो महफिल लगती है, तो महफिल लगती है, वहां नर्तकियां होती हैं, नाचने वाली सब देवताएं होती हैं। वहां पर जो गंधर्व देवता होते हैं ना, वो वहां पर जाकर म्यूजिक बजाते हैं। हाँ, जैसे हमारी सैटरडे संडे को वो आते हैं क्लब, सैटरडे नाइट क्लब, ये क्लब वो क्लब, या शादी ब्याह होते हैं तो वो बुलाते हैं हम लोग, क्या वो बोलते हैं, म्यूजिशियंस या डीजे, या जो भी तुम्हारा होता है, तुम्हारे नाम क्या क्या है वो। देखो शादियों में भी हम डीजे वगैरह म्यूजिक बुलाते हैं। तो वहां पर भी स्वर्ग लोक में कुछ दिन में, किसी भी महीने 2 महीने जब भी होता है, तो वहां पर वो नाच गाना करते हैं। वहां पर वो सबको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और म्यूजिक जो देते हैं वो गंधर्व देवताएं देती हैं वहां पर। हाँ, अब इसमें एक उदाहरण है, आठा वासु अंतुलिक वासु। भीष्म जो पितामह थे, वो ऐसे ही सभा लगी हुई थी तो वहां श्राप दिया गया। 8 वो म्यूजिशियन थे, उसमें से गंगा पुत्र, वो सब लोग वहां थे। तो वो महादेव जी वहां थे, तो उनके मन में आया कि ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए। तो महादेव जी ने श्राप दे दिया, जाओ ऐसा ही होगा। 8 पुत्रों से 7 पुत्र, शांतनु राजा वाली जो कथा है, वो स्वर्ग लोक की ही कथा है। तो वहां पर जब भी वो ओकेजन होता है, कोई ओकेजन पे हम पार्टी करते हैं ना, जैसे शादी पे, ब्याह पे, मुन्ननों पे, तो ओकेजन पर वहां पर भी म्यूजिक का, या समझ लीजिए सभा होती है। वहां पर सभी देवताओं को इनवाइट किया जाता है, जिसको इनवाइट करना है वो इकट्ठे होते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए चलता है, 2 3 4 घंटे के लिए। ये स्वर्ग के अंदर होता है। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, नर्तकियां होती हैं, म्यूजिक्स होता है, ये सब स्वर्ग में चलता है। रॉयल सिस्टम है वहां पर। जैसे राजा लोगों के दरबार में देखा अपने पुराने पिक्चरों में कि वो मुगले आजम थी पिक्चर, वहां पे भी यही था। तो वो जो ग्लास वगैरह दिखाए गए, वो कंसेप्ट कहां से आया, इंसान के मन में आया। वो कंसेप्ट जो है, स्वर्ग की बातें सुन सुनकर उनके माइंड में कंसेप्ट आया, पिक्चर बनाने वालों के। हाँ जी, ऐसा ये स्वर्ग लोक है, अदृश्य रूप में है। कलयुग में हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, वहां जा नहीं सकते। जबकि त्रेता और द्वापर में जो दिग्गज दिग्गज लोग होते थे, तपस्याएं करते थे, महादेव जी को प्रसन्न करते थे, वहां जाकर आते थे वो। उनके पास ऐसे वाहन थे जाने के लिए, और परमिशन भी होती थी। अब उनके द्वारपाल है जय विजय, जिनको श्राप दिया गया, ये भी कथा आपने सुनी। यानी स्वर्ग लोक के 2 एंट्री पे 2 बंदे होते हैं, जिसको सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो आप। जय विजय उनका नाम था। वो बाद में उनको श्राप मिला, वो रावण बना, ये बना। वो किसी को एंटर नहीं करने देते वहां पर। जैसे आप कहीं जाते हो तो पास लगता है ना, थिएटर में जाते हो तो वो कहते हैं टिकट दिखाओ, ऐसे जय विजय वहां पर है। ये जितनी भी बातें हम लोगों ने सुनी है, दोटा ट्रू, सच्ची है। और ये स्वर्ग ऐसा होता है। वहां पर सारा जो कारोबार है धरती का, इस धरती का हम सबका जो लेखा जोखा है ना, वहां पर होता है।
हमने इस स्वर्ग के बारे में पढ़ना है सिर्फ, बट कई लोगों का माइंड है कि स्वर्ग क्या होता है। हम लोग स्वर्गीय क्यों लिखते हैं, सारे हिंदू लोग? कारण ये है कि जितने भी ग्रंथ हमारे हैं वैदिक, वेदों में स्वर्ग तक की बातें बताई गई हैं। 4 वेद हैं, इनमें श्री चक्रधर महाराज कहते हैं वेद स्वर्ग पर्यंत, वेदों में स्वर्ग तक का वर्णन है, पुराणों में क्षीरापति तक का वर्णन है, और आगमों में अष्टभैरव तक का वर्णन है। तो इन वेदों में स्वर्ग की बातें की गई हैं, उनके बारे में लिखा गया है, और वहां से ही ये देवताएं जो हैं, जैसे आप समझ लीजिए एक शहर होता है, उसमें एक लोकल मैनेजमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर जैसे जन्म का रजिस्टर करवाना, बर्थ रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर करवाना, ये सब कहां चलता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। समझ लीजिए स्वर्ग जो है ना, एक प्रकार का इस धरती का ऑफिस है। मैं अपनी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, जितनी भी पृथ्वियां हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब में अलग अलग ऑफिसेज हैं। हाँ जी, अनंत ब्रह्मांड बोला है, तो हर ब्रह्मांड में विश्व तक की देवताओं का एक अपना सिस्टम है, और हर ब्रह्मांड में स्वर्ग तक की जो देवताएं हैं वो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती हैं, किसको कहां पैदा करना है, क्या करना है, सब कुछ। वो जो जन्म पटेवे हमारे पत्रियां बनती हैं, सारा रिकॉर्ड जो है, मैनेजमेंट जो है वो स्वर्ग में होती है। कब डेथ देनी है उसको, कब बर्थ देना है, कहां देना है, ये सब वहां डिसाइड होता है। उनके पास ऑफिस है, प्रॉपर रिकॉर्ड है, और रूल्स हैं वहां पर, तो वो सब चलता है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी के कागज आपके पास होते हैं, वैसे ही, लेकिन उनके पास एक रिकॉर्ड होता है। बस लैंड होती है ना, रजिस्ट्री होती है, या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो मैरिज सर्टिफिकेट पे आप लोग बनवाते हो लोकल से, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड आपके पास होगी, लेकिन टैक्स कौन लेता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ऐसे ही कर्मों की सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे ऊपर होता है, अविद्या अविद्या के ऊपर होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनको कर्मों के हिसाब से कितने कर्म इनको इस जन्म में भुगतवाने हैं। हाँ, बस कितने कर्म इनको भुगतवाने हैं, उतना ही वहां जन्म देना है, ये उनका काम है। जैसे हम स्कूल एडमिशन के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, बसों में जाने के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, रेलवे में जाने के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, सड़कों पे चलने के लिए डिपेंडेंट है, रेड लाइट के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, ऑफिस में जाने के लिए डिपेंडेंट है, बैंकों पे डिपेंडेंट है टाइमिंग्स के हिसाब से। ये सारी मैनेजमेंट स्वर्ग में होती है। एक धरती की, हमारी धरती की, हर धरती की अपनी अपनी मैनेजमेंट है, स्वर्ग में ये काम होता है। और सब लोग हिंदू वैदिक अवस्था, वैदिक जो व्यवस्था है या वैदिक नॉलेज है, उसमें स्वर्ग को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हम हिंदुइज्म जो है उसमें अपने माँ बाप को स्वर्गीय लिख देते हैं। यस, चतुर्विध कर्मफल भी स्वर्ग नर कर्म में मोक्ष है, तो वहां भी स्वर्ग है। ये स्वर्ग बड़ा महत्व की चीज है। और मैंने 4 बताई थी कि नीचे की 4 जो लेवल हैं ये स्वर्ग के अंदर अंतर्गत आते हैं। जब हम स्वर्ग की बात करेंगे ना, तो नीचे के जो 3 लेवल है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्यों? स्वर्ग में जो मैनेजमेंट है वो इनको काम बताती है, नीचे की देवताओं की, कर्म भूमि वालों को, अष्टोदेव योनि वालों को, अंतराल वालों को। वो समझ लीजिए उनके एम्प्लॉइज हैं काम करने के लिए, शॉर्ट भाषा में। ठीक है ना? तो आज्ञा देती हैं। जब आप देवताओं की स्टडी और डीप में करोगे तो आपको पता चलेगा, वो आज्ञाएं देती हैं, वो नीचे की देवताएं सब कार्य करती हैं। 39 करोड़ देवताएं काम करती हैं, लेबर समझ लीजिए, 33 करोड़ जो है वो मैनेजमेंट कर रही है। ये हो गया हमारा स्वर्ग की देवताओं के बारे में। टाइम हमारा 35 मिनट्स हो गए हैं, 19:35 हो गए हैं, 7:35 हो गए हैं। सो कहने का मतलब इन शॉर्ट है, ये मैंने स्वर्ग के बारे में बताया। स्वर्ग में इंद्र चंद्र इत्यादि जो भी हैं देवता होती, परि परमेश्वर न होती।
इनका भी 33 कोड़ी ऐसे ऐसे है, ठीक है, 33 कोटि ऐसे ऐसे है, 1 2 3 4। तो इनमें भी इनका जो स्वरूप विकास है वो 5 लाख योजन यानी 60 लाख किलोमीटर का इनका अव्यक्त देवता का स्वरूप है। और इनमें भी ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश एक दूसरे के बीच में 10 टाइम्स ज्यादा है। ओके, मैं आज इन चारों को कंक्लूड करता हूं, यहां पर समराइज करता हूं कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 13 13 13 और 33 72 कोड़ी देवताएं हैं जो स्वर्ग की कैटेगरी में मानी जाएंगी। और इनमें 72 करोड़ देवताएं एक दूसरे से ज्यादा 10 टाइम ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य प्रकाश रखती हैं। और इन चार ग्रुपों में, इनको 4 ग्रुप क्यों बनाए गए? एरिया के हिसाब से स्वरूप विकास 500, 5000, 50,000 और 5 लाख योजन, 6000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर और 60 लाख किलोमीटर इनका अव्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त स्वरूप जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल। जब ये देवताएं ब्रह्मंडस्था नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा ये धरती, तो देवताओं का इतना इतना बड़ा एरिया स्वरूप होगा। अभी भी है इनका ऐसा ही। तो ये 2 फॉर्मेट में स्टडी करनी है, अव्यक्त और व्यक्त, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाला स्वरूप। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ ये टॉपिक को, टाइम हो गया है। कल फिर मिलते हैं फ्राइडे को, आगे देखेंगे अगला ग्रुप कैसा है। दंड प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम दादा।